हाँ हेलो बच्चों, आपका स्टार्ट होने जा रहा है कॉम्बिनेशन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था परम्यूटेशन क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब एक कॉम्बिनेशन क्या है ये जानना जरूरी आपको है। इसको हम लोग सिलेक्शन भी कहते हैं, मतलब चुनाव कर रहे। एक बार चुनाव, अगर जैसे क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट टीम में क्या होता है, कोई अगर सपोज कीजिए कि आप ओपनिंग रोहित शर्मा से कराते हैं, केएल राहुल से कराते हैं, और कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि विराट कोहली फर्स्ट डाउन नहीं आकर ओपनिंग करने आ जाएगा, क्या टीम बदल जाएगी? नहीं, टीम आपकी वहीं रह जाएगी। सिलेक्शन में क्या होता है, एक बार आपने सिलेक्शन अगर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था आपको कि ए बी सी, अगर ये तीन आपको एग्जाम्पल ए बी सी ले रहे हैं, इसको अगर अरेंजमेंट करना होगा तो आपको बताया था मैंने कि ये 6 प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक बार ए बी सी हो जाएगा, एक बार बी सी ए हो जाएगा, एक बार सी ए बी हो जाएगा, एक बार सी बी ए हो जाएगा, एक बार आपका ए सी बी होगा, एक बार बी ए सी हो जाएगा। ये आपका जो होगा 6 अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक बार आपने सिलेक्शन अगर कर लिया, आप उसको किस ऑर्डर पर रखते हैं उसको कोई मतलब नहीं है। छवो का छ आपका जो है वो मात्र एक ही काउंटिंग आएगा। बट परम्यूटेशन के बाद अगर करेगा तो आपका ये 6 काउंटिंग हो जाएगा। मतलब कि ये 3 ऑब्जेक्ट है, 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए आपको n ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें से आपको r के लिए सिलेक्शन करना है। एक ही सिलेक्शन कहलाएगा आपको। लेकिन अरेंजमेंट के बारे में बात कीजिएगा तो क्या बताया था मैंने, जितना ऑब्जेक्ट उसमें क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, इतना आपका हो जाएगा। यानी कि n डिफरेंट थिंग के लिए अगर एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें 8 डिफरेंट थिंग के लिए, तो क्या होगा, उसमें एक कॉम्बिनेशन होगा बट उसमें क्या होगा, फैक्टोरियल r आपका हो जाएगा, वो अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। इसी बात को हम यहाँ लैंग्वेज में लिखते हैं। इसमें थ्योरी आपको जो पढ़ना वो ये है, एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। और एनपीआर में क्या पढ़ा आपने, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर पढ़ा। ये प्रूफ करना आपको है। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर जितना भी ऑब्जेक्ट लीजिएगा एक आपको लेना है, यानी क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम कि फॉर वन कॉम्बिनेशन, फॉर one combination of are different things, number of permutation, ये कितना आपका होगा, फैक्टोरियल आर आपका हो जाएगा। एक के लिए हमको लेना कितना, एनसीआर हमको लेना है। अगर यहाँ पे हम मान लें ये चीज हम, लेट एनसीआर इक्वल टू नंबर ऑफ combination of n things and different things, and different things taken are at a time। तो एक के लिए आपका इतना होगा, अरेंजमेंट हो गया। तो आपको अगर एनसीआर एक के लिए कीजिएगा तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ये कितना आपका हो जाएगा, फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर हो जाएगा। और परम्यूटेशन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम लोग एनपीआर से लिखते हैं। तो एनपीआर इक्वल टू क्या हो गया, फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर। ध्यान यहाँ पर रखिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, फार्मूला बन गया। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी में क्वेश्चन देगा, इफ एनपीआर इक्वल टू समथिंग, एनसीआर इक्वल टू समथिंग, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ये बहुत कहाँ आपको देगा, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन बताएंगे आपको हम, और वहां आपको आर का वैल्यूएशन निकालना है। तो इसको आगे स्टेप बढ़ा दें, अगर हम एनपीआर को हम लोग कितना लिखते हैं फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इक्वल टू फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर। अब यहां से अगर आप एनसीआर को निकालिएगा तो ये होगा फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर, और ये होगा फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया एनसीआर का। फार्मूला एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी पूछता नहीं प्रूव करने के लिए, बट हमने बता दिया आपको जानकारी के लिए। तो ये आपको याद रखना कि एनसीआर इक्वल टू होगा फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर,
तो n माइनस आर हो जाएगा। ये आपका थ्योरी हो, इतना पहला थ्योरी आपका हो गया। अब अगर थोड़ा इसको और आगे लेके चलते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब पहले से कुछ इस पे एक काम और कर ले, हम नोट पहले कर ले हम लोग। सपोज कीजिए हमको NC1 का वैल्यू निकालना होगा, क्या निकलेगा? जैसे NP1 का n लिखते थे, NC1 का क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका? NC1 क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 1, फिर n माइनस 1। और इसमें बताएं आपको फैक्टोरियल में कि ब्रेक करना जो बड़ा होगा, तो बड़ा आपका n है, n को एक बार बाहर कीजिए, ये तो 1 का 1 ही हो जाएगा। ये कितना आपका हो गया? n हो गया आपको। सेकेंड NCn, अगर दोनों सेम सेम लिया जाएगा तो फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल n, फिर n माइनस n, ये तो कट गया आपका। फैक्टोरियल 0 कितना बताया मैंने पहले क्लास में आपको? 1। यानी NCn इक्वल टू क्या लिखिएगा आप? 1 लिखिएगा। तीसरा, अगर NC0 आपको आ जाएगा, मतलब 5C0 आपको आ जाएगा, तो क्या कीजिएगा? तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n माइनस 0, ये हो गया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n। ये कट गया आपको, इसका वैल्यू मैंने 1 बताया आपको, तो कितना आपका हो गया? यानी कि NCn और NC0 का वैल्यू कितना आपका होगा? 1 हो जाएगा, जबकि NC1 का वैल्यू कितना आपका हो जाए? n हो जाए। तीनों को खास कर नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बताते हैं कुछ और। इस चैप्टर में छोटे छोटे थ्योरी है जिसका बहुत इस्तेमाल होता है, खासकर कंपटीशन लेवल जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां इसका बहुत आपका इस्तेमाल होगा, थ्योरी का पूरा। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं इसका फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर बताएंगे। सपोज कीजिए आपको 5C2 का वैल्यू आपको निकालना है, तो फार्मूला क्या कहता है आपको? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस 2। पहले बता रहे हैं बिल्कुल बेसिस फार्मूला के हिसाब से, फिर बताएंगे आपको डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा। जैसे हम बताया था आपको परम्यूटेशन में डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ये कितना आपका हो जाएगा? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पर नीचे 2 और 3 दो फैक्टोरियल है, और जब 12 5 है तो 5 को ब्रेक करेंगे, ले जाना किसके पास? 3 के पास ले जाइए आप, क्योंकि वो दो नंबर 12 3 आपका है। ये 5 इंटू 4 को बाहर कर दीजिए, ये 3 यहाँ चला गया। 2 को ब्रेक कर दीजिए आप, 2 इंटू 1, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए ताकि ये कट जाए आपको। कितना आपका आंसर हो गया? देखिए 10 हो गया। अब इसको डैट कैसे बनाते हैं? तो डैट क्या करते हैं इसको हम लोग, नीचे 2 लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, तो ऊपर आपको 2 बार ब्रेक करना ही आपको है, यानी कि 5 इंटू 4, और नीचे वाले को आपको जितना यहाँ लिखा रहेगा उतना ब्रेक कीजिएगा ऊपर में, 2 बार किए। 5 इंटू 4 किए, 2 है तो 2 इंटू 1 कर देंगे, ये भी कट के देखिए कितना आपका रिजल्ट आ जाएगा, 10 आपको आ जाएगा। और यही चीज बताया था किसमें आपको? परम्यूटेशन में क्या बताया था आपको? 5P2 में जितना नीचे लिखा हुआ रहेगा, नीचे कुछ नहीं करना है, उतना ही ऊपर ब्रेक करने के 5 एक बार 4 करना है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। इसका रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा? 20 आपको आ जाएगा। तो दोनों तरीका हम बताएं आपको, शॉर्ट तरीका कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन अगर आपको आएगा फिर उसको बनाइएगा, मान के प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब कुछ एक और थ्योरी है, जन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके लिए है। थ्योरी ये है कि आपको कि इफ NCR इक्वल टू NCn माइनस, ये बहुत ही मार्केबल थ्योरी है।
NCR, अगर ये आप पता आपको नहीं है तो बड़े बड़े कॉम्बिनेशन में फंस जाइएगा आप। तो क्या है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ये कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। NCR को भी जस्ट लिखे हम लोग फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब चलते हैं राइट हैंड साइड से, देखें मैच करता है कि नहीं। ये है NCN माइनस R, तो फैक्टोरियल N तो रहेगा ही, नीचे फैक्टोरियल N माइनस R हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, N में से माइनस कीजिएगा इसको आप, ये होगा N माइनस N प्लस R। जस्ट ऊपर लिखा आपका है कि R को पहले लिखना आपको, तो यहाँ R के बदले N माइनस R था, यहाँ मैंने लिखा। फिर N में से R को माइनस करते हैं तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, ये आपका N से N कट गया। देखिए जो रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है वही सेम टू सेम रिजल्ट आपको नीचे दिख रहा। इसका मतलब ये हो गया, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यदि आपको ये याद रखना है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस, इसको नोट कीजिए। इसे एग्जाम्पल इसका देते हैं तब कितना आपको मजा आएगा। समझ कीजिए क्वेश्चन आपको आ गया कि 6C4 का वैल्यू निकालना क्या होगा। कहीं सर कोई बड़ी बात नहीं, बताएं हम वही काम करेंगे। 4 लिखा हुआ है तो 6 5 4 3 4 बार लिखेंगे। फिर इसको क्या करें, यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे 4 कितना फैक्टर 4 लगा देंगे, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका जो रिजल्ट हमें रहेगा इसको निकाल देंगे, इसका आंसर कितना हमको आ जाएगा 15 आ जाएगा। या फिर कहिएगा सर इतना भी हमको समझ में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। फिर 6 को ब्रेक करेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4, इसको रहने देते हैं बड़ा फैक्टोरियल को, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये इससे कट जाएगा। फिर आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 15। बताओ टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत टाइम किल आपका हो जाएगा। तो टाइम कैसे बचाना है, तो जब देखिएगा कि नीचे वाला नंबर जिसको R कहते हैं, अगर ये ऊपर वाले के बिल्कुल करीब करीब है, कोशिश कीजिए, और ये बड़ा नंबर है, इसका यूज कीजिएगा। 6C4 को हम कह सकते हैं 6C2, 6C 6 माइनस 4। ये काम आपको खुद कर लेना, लिखना नहीं है। 6C2, अब जैसे 2 आपको आ गया, इजी आपके लिए हो गया। ऐसा होगा तो 2 बार ब्रेक करेंगे, नीचे सिर्फ 2 को 2 इंटू 1 कर देंगे, ठीक रिजल्ट आपको आ गया उतना ही। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और फार्मूला, अब कुछ फार्मूला हम लिख देते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में प्रूफ करने के लिए, प्रूफ कीजिएगा, अच्छा रहेगा। फॉर्मूला ये आपका है कि इफ NCX, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका आपको काम पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम में इसका काम पड़ेगा आपको। इफ NCX इक्वल टू NCY देन आइदर N इक्वल टू X प्लस Y और X इक्वल टू Y, या तो X इक्वल टू Y हो जाएगा तब ये इक्वल हो सकता है। अगर यहाँ पे NC5 हो या NC5 होगा तो इक्वल हो जाएगा। बट अगर ये 5 और ये 4 दिया हुआ है तब N इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस 4। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज कीजिए आपको NC6 इक्वल टू NC2 दिया हुआ है, तो पहला कहता है कि X इक्वल टू Y जो कि 6 2 के बराबर हो नहीं सकता, फिर N का वैल्यूशन क्या होगा, N इक्वल टू व्हाट, N इक्वल टू क्या करना आपको 6 प्लस 2 यानी कि 8 कर देना। ये बहुत मार्केबल फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। NCX इक्वल टू NCY, N इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा X प्लस Y हो जाएगा। और एक फार्मूला आपको रहेगा NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। मतलब देखिए ऊपर N यहाँ पे है, नीचे R एक का डिफरेंसेज रहेगा, ऊपर क्या होगा एक N बढ़ जाएगा आपका, N प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे जो बड़ा नंबर वही को लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए आपको ये 10C4 अब प्लस दिया है 10C3, इसका वैल्यूएशन कितना होगा, देखिए ध्यान से आराम से आप ये 4 और 3 में एक का डिफरेंसेज है, तो ऊपर 10 प्लस 1 कितना होगा 11,
और नीचे जो बड़ा नंबर उसी को लिखिएगा। जो इसका रिजल्ट आपका आएगा वही आपका इसका रिजल्ट आएगा। इस तरह फार्मूला आपको इसमें पढ़ना है। तो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे। इस पे क्वेश्चन कितना बताया जाएगा आपको। इस पे फिलहाल फार्मूला से प्रैक्टिस करना है आपको। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको आएंगे। एक कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब किया कीजिए। और इंस्टाग्राम पे हमको जाकर फॉलो कर सकते हैं। इसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो ये आपका आज इतना ही वीडियो रहा। थैंक यू आज के लिए।